Existentialism. Existentialism is a prominent philosophy that is European in nature, and it was developed as a result of world wars during the 20th century. Soren Kierkegaard was the founder of existential philosophy. Existentialism का स्कूल जो है ये यूरोपियन है और ये स्कूल ऑफ थॉट वजूद में आता है वर्ल्ड वॉर्स के बाद 20वीं सदी ईस्वी में। और सोरेन किरकेगार्ड जो हैं उसको इसका फाउंडर समझा जाता है और उन्हें एक बहुत नुमाया हैसियत हासिल है जब हम एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म की assumptions क्या है? Reality is a shifting human condition requiring constant choice making and self definition. अब यहाँ एक बात थोड़ी सी गौर करने की है कि यहाँ वो ये कहते हैं कि रियलिटी या सच्चाई जो है इज़ अ शिफ्टिंग, और हकीकत जो है इज़ अ शिफ्टिंग ह्यूमन कंडीशन, यानी एक ऐसी कंडीशन है जो कांस्टेंट चेंज या तगय्युर तबद्दुल का शिकार है और वो कॉन्स्टेंटली रिक्वायर करती है चॉइस मेकिंग को और सेल्फ डेफिनेशन का, यानी चॉइसेस भी करें और सेल्फ को डिफाइन भी करें। अब ये दोनों बातें किस तरह पॉसिबल है? अगर हम ये समझें कि जिस तरह दूसरे स्कूल्स हैं जिनमें हमने रियलिज्म को देखा और दूसरे स्कूल्स को देखा जिनका ख्याल है कि रियलिटी इज़ आउटसाइड द ह्यूमन बीइंग्स एंड इज़ कांस्टेंट, तो फिर उसके अंदर वो कांस्टेंट इसलिए है कि चीज़ें जामिद हैं। लेकिन यहाँ वो ये कहते हैं कि रियलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो वो चेंज किस तरह है? वो इस तरह है चूँकि हम तब्दील हो रहे हैं, हम एज ह्यूमंस बदलते रहते हैं, तो फिर चॉइस और कॉन्स्टेंट सेल्फ डेफिनेशन जो है वो ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एनी डेफिनेशन ऑफ व्हाट वी आर। वो ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस जो है वो उससे पहले आती है किसी भी ऐसी तारीफ से पहले जिससे पहले हम अपनी कोई तारीफ बयान करें। और फिर द नेचर ऑफ रियलिटी फॉर एग्जिस्टेंशलिस्ट इज सब्जेक्टिव एंड लाइज विद इन द इंडिविजुअल। और वे कहते हैं कि नेचर ऑफ रियलिटी जो है वो एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स के लिए सब्जेक्टिव है, यानी हर एक के लिए फ़र्क है, हर शख्स का एक्सपीरियंस फ़र्क है और वो उस इंसान के अंदर मौजूद है। The physical world has no inherent meanings outside the human existence. और जो physical world outside है इसके कोई ऐसे inherent meanings नहीं है इंसान के बाहर, यानी इंसानी एग्जिस्टेंस के बाहर। हम हैं जो हमारे से बाहर मौजूद चीज़ों की तारीफ करते हैं या उन्हें अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं या लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं या खौफजदा हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ चॉइस क्या है इसमें? Individual's choice and individual standards rather than external standards are central. अब यहाँ पे एक शख्स की जो चॉइस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, और उस शख्स के अपने स्टैंडर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं। वी डिफाइन आवर सेल्व्स इन रिलेशनशिप टू दैट एग्जिस्टेंस बाय द चॉइसेस वी मेक। और फिर हम उस एग्जिस्टेंस के साथ अपने आप को इस तरह से डिफाइन करते हैं जिस तरह की हम चॉइसेस करते हैं। यानी जो हमारे बाहर मुआशरा है, जो चीज़ें हमारे बाहर मौजूद हैं उसमें से जो एरिया हम रिलेट करते हैं, जिसको हम लाइक करते हैं, हम अपनी ज़ात की डिफिनेशन या अपनी ज़ात की तारीफ भी उसके साथ उसी तरह से कर डालते हैं, लेकिन हमारी चॉइस का अमल इसमें मौजूद है। एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ चॉइस ये है कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनी वन एल्स प्री डिटर्मिन्ड फिलोसॉफिकल सिस्टम, रादर वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसाइडिंग हु वी आर। यहाँ एग्जिस्टेंशलिस्ट स्टैंस ये है कि हमें किसी और की प्री डिटर्मिन्ड फिलॉसफी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो हमारे अंदर है उसके ऊपर बेस्ड चीज़ों में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेनी है कि हम अपनी तारीफ खुद करें और ये बयान करें कि हम कौन हैं। तो सारा जो एम्फोसिस है वो एक शख्स की ज़ात के ऊपर आ गया और जो बाहर मौजूद है वो भी आपके इनर सेल्फ से रिलेटेड है। यानी अगर आप उदास हैं तो आपको बाहर सब कुछ उदास लगेगा। वही मौसम जो किसी दूसरे शख्स को बहुत खूबसूरत लग रहा है आपके लिए वो उदास है, आप क्योंकि आपका दिल उदास है, आपका सेल्फ उदास है। और अगर किसी और शख्स के लिए कोई बहुत भयानक मोमेंट्स हैं तो हो सकता है वो मोमेंट्स आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे हों, क्योंकि इट इज़ अबाउट यू एंड योर इनर सेल्फ। एंड according to Jean-Paul Sartre, for youth, the existential moment arises when young persons realize for the first time that choice is theirs and they are responsible for themselves. एग्जिस्टेंशलिज्म और यूथ के बारे में जो कहा गया उसमें शॉन पॉल सार्त्रे जो एक फ़िलासफ़र्स हैं वो ये कहते हैं कि यूथ के लिए जो एग्जिस्टेंशियल मोमेंट है वो उस वक्त राइज करता है, उनके सामने आता है जब उन्हें ये पता चलता है कि चॉइस उनकी, दे आर सपोज टू मेक द चॉइस
تب ان کے اوپر یہ مومنٹ آتا ہے کہ اب ذمہ داری ان پہ آ گئی اپنی ذات کو ڈیفائن کرنے کی اور ریلیٹ کرنے کی باہر کی دنیا کے ساتھ۔